बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे उम्मीद आप सब ठीक होंगे। कंप्यूटर साइंस 6 क्लास 2022 की नेशनल करिकुलम की बुक हमने स्टार्ट की हुई थी, जिसका हम यूनिट 1 यूनिट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 3 के एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन भी हमने डन कर लिए थे। आज की वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास यूनिट 3 का जो नाम है डिटेल स्किल, और डिटेल स्किल्स के 5 क्वेश्चन है लॉन्ग। डिस्कस सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिस्कस एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 3, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले 3 क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम में से उसने उठा लिए हैं। व्हाट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड लिस्ट डाउन इट्स टाइप, उसकी टाइप्स बतानी है। राइट अ नोट ऑन द वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन था, डिस्कस सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये पेज नंबर 28 के ऊपर हमारे पास मौजूद है, जो कि हम बुक के ऊपर से इसका आंसर करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर रेफर टू द सेट ऑफ यूजफुल प्रोग्राम्स दैट कैन बी फाउंड ऑफ एवरी कंप्यूटर। हर कंप्यूटर के अंदर आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर मिलेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसकी अगर आप एग्ज़ाम्पल लें तो कंप्यूटर के अंदर आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्राम्स, ये एक ऐसा प्रोग्राम है दैट इज़ डिज़ाइन, जिसको डिज़ाइन किया गया है कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए एंड मैनेज करने के लिए। दैट्स द कंप्यूटर्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज। इफ़ वी थिंक ऑफ कंप्यूटर्स एज अ लेयर्ड मॉडल, अगर हम इसको एक एज अ लेयर्ड मॉडल कंसीडर करें, द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ कंसिडर एज अ प्राइमरी इंटरफेस। तो ये एक प्राइमरी इंटरफेस है बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूज़र एप्लीकेशन। यूज़र एप्लीकेशन और उसके दरमियान, हार्डवेयर के दरमियान बहुत अहम रोल अदा करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्कस एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हम 2 एग्जांपल्स लेंगे। ये हमारे पास 4 आ जाती हैं, जिनमें से 2 हम कोई भी अपनी मर्ज़ी की उठा लेंगे। एक एंड्रॉयड है और 3 ये इस पेज के ऊपर मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल में पहली 2 सही रहेंगे। हम पहली 2 कर लेते हैं। विंडोज़। विंडोज़ इज़ अ ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जिसने डेवलप की। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ अस टू यूज़ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम ये अलाउ करता है हमें कि हम कंप्यूटर इस्तेमाल करें। इट इज़ फॉर पर्सनल कंप्यूटर। जो पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है, उसके लिए ये है वर्क स्टेशन एंड एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। नंबर 2, मैक हम कर लेते हैं। अगर नीचे वाले जो 2 ऑप्शन मौजूद हैं उनमें से आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है यूज्ड बाय एप्पल डेस्कटॉप। जो एप्पल डेस्कटॉप हैं, मोबाइल हैं, लैपटॉप्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, उनके लिए ये डिज़ाइन किया गया है। इसको ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल डेस्कटॉप एंड लैपटॉप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस 1984। ये 1984 में इसको मुतारफ़ करवाया गया। रन मैकिंटोश पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट है, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन बताने हैं। ये पेज नंबर 29 है बुक का, और ये हमारे पास लिस्ट मौजूद है। सम ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू डू द फॉलोइंग, जो कि हम फॉलो करते हैं। बूटिंग प्रोसेस आ जाता है, बूटिंग प्रोसेस। उसके बाद सिक्योरिटी मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड यूज़र। बारी बारी इनकी डिटेल चेक कर लेते हैं। बूटिंग कंप्लीट इट्स ऑन लोडिंग इनटू द मेन स्टोरेज वंस द कंप्यूटर स्टार्ट। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ये कंप्लीट अपनी स्टोरेज को मेंटेन करता है। उसके ऊपर जो इसकी वर्किंग होती है वो इसको लोड करने का काम जो है ये इसका है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेज सिक्योरिटी ऑफ द यूज़र अकाउंट। यूज़र अकाउंट्स की जितनी भी सिक्योरिटी को मैनेज करता है, उस सिक्योरिटी मैनेजमेंट का काम होता है। एप्लीकेशन मैनेजमेंट, enable the user to install and use the application program on the computer. Memory management, organize the use of memory and processing time between the user and program. फाइल मैनेजमेंट की बात करें, enable the user to save, उसको सेव करो, लोड करे, डिलीट करे, रीनेम करे, प्रिंट करे या फाइल्स को कॉपी करे। डिवाइस मैनेजमेंट की बात करें, कंट्रोल द यूज़ ऑफ पेरिफेरल्स सच एज डिस्क, ड्राइवर एंड प्रिंटर्स वगैरह। कोऑर्डिनेशंस, इसमें आप देख लें, प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान जो एक इंटरफेस है
ये प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि उसने बताए हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकडॉस है, क्रोम है और ब्लैकबेरी है। इसके अलावा ये काफ़ी सारे उसने आगे लिस्ट में मेंशन किए हैं, जो कि हम एग्जांपल्स एक दो उठा लें तो काफ़ी है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लिस्ट डाउन इट्स टाइप। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पेज नंबर 28 के ऊपर हमारे पास आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दीज रेफर टू द प्रोग्राम रिटन टू कैरी आउट द सर्टेन टास्क। ये कुछ टास्क हैं जो काम है उनको कैरी आउट करता है द यूज़र सच एज़ राइटिंग टेक्स्ट, जो यूज़र ने टेक्स्ट राइट किया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए हैं, मेकिंग स्प्रेडशीट्स वगैरह है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एडिटिंग इमेज वीडियोज़ वगैरह, Microsoft Paint and browsing Internet Explorer. Some applications software is especially designed to meet the target demand of the management system at school and medical centers. Next है के ऊपर नोट राइट करना है वेब ब्राउज़र। ये पेज नंबर 46 और 47 दोनों के ऊपर आ रहा है। आर्टिकल 3.7.1 द वेब ब्राउज़र इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट ओपन वेब पेज, जो ओपन करता है वेब पेजेस को, अलाउ अस टू व्यू इन्फॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन को व्यू करें, देखें फ्रॉम द इंटरनेट से। देयर आर सेवरल एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स उसने यहाँ पर दी हैं वेब ब्राउज़र की, सच एज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल, क्रोम, ओपेरा, सफारी, मोज़िला फायरफॉक्स। ये वेब ब्राउज़र की एग्जांपल्स हैं। वेब ब्राउज़र कैन एक्सेस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करता है ऑन अ वर्ल्ड वाइड वेब www के ऊपर एंड डिस्प्ले इट ऑन योर कंप्यूटर, और हमारे कंप्यूटर के ऊपर शो करता है मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर जब हमारे पास इंटरनेट की एक्सेस होती है। वर्ल्ड वाइड वेब कैन बी डिफाइंड एज अ ग्लोबल कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स। ये एक वेबसाइट्स की ग्लोबल कलेक्शन होती है दैट द कंप्यूटर यूज़र कैन एक्सेस, जो यूज़र एक्सेस ले सकता है इसके ऊपर वाई इंटरनेट, जब इंटरनेट हो। मूविंग फ्रॉम वन पेज, एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर आप मूव कर सकते हैं। एंड विंग इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं ऑन देम इज़ नाउन एज सर्फिंग ऑन द इंटरनेट। ये इलस्ट्रेटर उसने नीचे बुक के ऊपर कुछ दिखाया है एग्जांपल के तौर पर, जिसको आप देख सकते हैं। आज की वीडियो हमारी यहाँ तक थी। अगर कोई चीज़ समझ ना आ रही हो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट लीव कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।